सभी भाइयों को सेवा जोहार। भाइयों, जो दिलीप भाई थंदार है उनको लेकर जो टोल टैक्स पे बहस हुई है, वो बहस इस प्रकार हुई है कि जहां यहाँ पे जो भूमि है, जो लैंड है, उस लैंड के, उस भूमि के नियम है, उस भूमि के, उस लैंड के नियम यह है कि यहाँ के जो आदिम जाति आदिवासी है, मूल बीज, मूल वतनी, मूल धनी, उसके ऊपर कोई टोल टैक्स नहीं है, टोल सब कुछ फ्री है, वो कहीं भी भारत में आ जा सकता है। तो उसको लेकर वहाँ पे बहस हुई और उन दिलीप भाई थंदार पे हमला हुआ। लेकिन मैं टोल टैक्स वालों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो भूमि है, जो लैंड है, उसके नियम नहीं मानते हो तो आप अपना टोल टैक्स इस भूमि पर से, इस लैंड पर से आप हटाइए और आसमान में जाकर, स्वर्ग में जाकर अपना टोल टैक्स लगाइए और वहां से आप वसूली करिए। क्योंकि इधर आपको वसूली करनी है तो यहाँ की जो भूमि है उस पर आपको टोल टैक्स बनाना है और उससे आपको टोल टैक्स लेना है लोगों से। तो यहाँ के जो नियम है उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भूमि के, लैंड के नियम नहीं मानते हो तो आपको लैंड के ऊपर, भूमि के ऊपर आपको टोल टैक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना टोल टैक्स ले जाइए और आसमान में अपना डिपार्टमेंट बिठाइए और वहां से आप टोल टैक्स वसूली करिए। अगर आपको इधर रहना है तो आपको इस भूमि के नियम मानने होंगे। और उसी को लेकर यह सब बहस हुआ और दिलीप भाई थंदार पे हमला हुआ। और दूसरी बात, महासम्मेलन में उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि आदिम जाति आदिवासी के ऊपर जो लोन है, कर्जा है, वो अदा कैसे किए जाए। क्योंकि कोई भी आदिवासी लोन ले लेता है तो वो आत्महत्या करता है, तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। आखिर में लोन चुकता कैसे है? क्योंकि यहाँ का जो भारत का रुपया है, ओरिजिनल करेंसी है, वो करेंसी 1 रुपये की वैल्यू 11.6.6 यानी कि 11.66 मिलीग्राम सोना है। यानी कि मैं आपको वर्तमान में जो गोल्ड की वैल्यू है, जो गोल्ड का रुपया चल रहा है, गोल्ड की रेट चल रही है, उस रेट के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, डॉक्यूमेंट के नहीं, रेट के हिसाब से समझाता हूँ। अगर 1 रुपये में 11.66 ग्राम सोना है तो उस 11.66 ग्राम सोने की कीमत वर्तमान में कितनी होगी? माने कि 10 ग्राम सोने की कीमत अगर 1 लाख रुपये है, तो अगर 1 रुपये में 11.66 ग्राम सोना है तो 1 रुपये में इतना सोना बैंक वाले को अपने को देगा। तो उस सोने को अपन अगर किसी मार्केट में या व्यापारी को बेचते हैं तो उससे 1 लाख रुपया आएगा। यानी कि 1 रुपये से सीधा कितना आएगा? 1 रुपया। तो ऐसे ही ओरिजिनल कीमत जो है 1 रुपये की, वो 11.66 ग्राम है। और उसी को लेकर ये लोन ऐसे अदा किया जाता है कि मान लो कि अपन लोग बैंक वाले से 1 लाख रुपए लिए कर्ज के दार पे, और अपन ने कितने भरे कि मान लो 20,000 भर दिए, 30,000 भर दिए, तो उस 30,000 को अपने भारत के रुपये के हिसाब से जोड़ते हैं, आरबीआई के रुपये से नहीं, भारत के रुपया, भारत की जो वैल्यू है, अपन ने भारत में खाया, भारत में कमाया, भारत के में मजदूरी करी, तो अपन भारत का जो रुपया है, भारत की रुपये की जो वैल्यू है, उस वैल्यू के अनुसार अदा करेंगे। वैल्यू, भारत के रुपये की वैल्यू है वो 11.66 ग्राम सोना है, शुद्ध कैरेट 24 ग्राम का। तो उसके हिसाब से हम बैंक वालों को अदा करेंगे। तो हमारे 100 रुपये के कितने बनेंगे? अगर अपन जोड़े तो 100 रुपये के आप जोड़ लो कि 10 ग्राम के, 1 रुपये से 10 ग्राम 1 रुपये में अगर इतनी वैल्यू है 11.66 ग्राम, तो उसका सोने का रेट जो मार्केट में है वो 1 लाख रुपया। तो आप सोचो कि 10 रुपये की वैल्यू कितनी हुई? 10 लाख रुपए। तो आपके 1 लाख रुपये की वैल्यू सिर्फ 1 रुपया ही है। बैंक नोट जो अभी वर्तमान में वो नोट चल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप जो डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, ये सब उसी पे डिपेंड करता है, सोने और गोल्ड पे। क्योंकि ये सोने और गोल्ड को बैंकों से निकाल कर बेच रहे हैं तो रुपये की वैल्यू इस प्रकार घट रही है। कोई आपको बता नहीं रहा है कि रुपये और गोल्ड की वैल्यू घट कैसे रही है। रियल में इन्होंने सोना आरबीआई से निकाल के बेच रहे हैं। अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि उसमें आरबीआई ने रुपये को घटते क्रम में देखकर आरबीआई ने गोल्ड, सोना बेच दिया। तो इस प्रकार वो बेचने की वजह से और घटेगा, क्योंकि जितना सोना उसमें घटेगा उतनी ही रुपये की वैल्यू भी घटती जाएगी। तो जय जोहार, जय बिरसा, उलगुलान जिंदाबाद।